सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप है सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल हमने अपना स्टार्ट किया था जो पिछले वाले पार्ट में हमने सैटरडे वाले दिन गुडविल स्टार्ट किया था। हमने सेकंड चैप्टर है हमारा गुडविल। तो हमने गुडविल में क्या क्या बातें देखी थी वो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि नया चैप्टर है तो रिवाइज कराना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमने गुडविल की मीनिंग देखी थी। ठीक है, गुडविल का मीनिंग हमने देखा था। यहाँ पर गुडविल की मीनिंग हमने क्या देखा था कि गुडविल क्या होता है, एक एसेट होता है जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये हमारा इंटेंजिबल होता है। ठीक है, यानी कि हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये गुडविल कैसा होता है, हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है। उसके बाद इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सेपरेट फ्रॉम दैट बिजनेस। अगर हम सिर्फ गुडविल की बात करें तो वो बिजनेस के साथ होगा तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस के साथ नहीं है तो उसका कोई भी यूज, यानी कि उसका सेपरेट कोई इंडिविजुअल अगर आप उसको अकेले लेकर के देखोगे तो उसका कोई भी यूज नहीं है। जैसे कि अगर आप सिर्फ पेट्रोल को देखो, सिर्फ पेट्रोल, वैसे तो पेट्रोल के बहुत यूजेस हैं अगर वो किसी के साथ होता है। जैसे पेट्रोल गाड़ी के साथ है तब यूज है उसका। अगर पेट्रोल को आप सिंपल देखोगे तो उसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, मतलब फिर भी उसका तो चलो जलाने के लिए भी हो जाता है। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो सकते हैं जो किसी के साथ ही आकर के यूज में आते हैं। ठीक है, किसी के साथ आते तभी उनका यूज होता है। जैसे कि अपना गुडविल हो गया। पेट्रोल भी अकेले में वो आग लगाने के तो काम आ ही जाता है, लेकिन उससे पहले भी उसको आग देना पड़ता है। ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा डीप हो जाएगा, उसको हम छोड़ते हैं। तो बिजनेस से हटकर इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट बिजनेस। अगर बिजनेस के साथ है, पॉइंट ध्यान से समझना, अगर बिजनेस के साथ है तो ही उसका एग्जिस्टेंस है। अगर बिजनेस के साथ नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि उसको यूज नहीं है। इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, हमने डेफिनेशन में ही देख लिया। अब वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होता है, सब्जेक्टिव मैटर होता है। यानी कि सभी कंपनी जैसे कि होती है हमारे पास, हर कंपनी का क्या होता है, अपना अपना गुडविल होता है। किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो वो सब्जेक्टिव मैटर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने नेचर ऑफ गुडविल देखा था। जो नेचर ऑफ गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट, आप ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, उसके बाद हम गुडविल क्यों निकालते हैं, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होता है, पार्टनर का एडमिशन होता है, पार्टनर रिटायर होता है, फर्म बिक जाती है, दो फर्म साथ में आ जाती है और फर्म कन्वर्ट हो जाती है जब कंपनी में, तब हमें गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो कि गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपका मैनेजमेंट खराब है तो आपकी गुडविल भी खराब होगी। अगर आपका मैनेजमेंट बढ़िया है तो आपका गुडविल भी बढ़िया होगा। मैनेजमेंट वाला जो टर्म है वो बहुत अच्छे से आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, तो यहाँ पर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसे मतलब आपको मैनेजमेंट से समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पर के जो मैनेजमेंट समझो नॉर्मल वर्ड है। ठीक है, मैंने बताया, इसकी पहले वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने बढ़िया बताया। उसके बाद फेवरेबल लोकेशन, आपका अगर आपका लोकेशन ऐसा है जहाँ से आप आराम से सभी चीज़ें बेच सकते हो, ठीक है, लोग आ सकते हैं, लोग आसानी से आ सकते हैं, तो फिर आपकी गुडविल अच्छी होगी। और अगर फेवरेबल लोकेशन नहीं है, दूर दराज में आपने कहीं दुकानें खोल रखी हैं, तो आपकी गुडविल क्या होगी, बेकार होगी। ठीक है, अगर आपके पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। अगर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है आपके पास तो गुडविल आपकी बेकार ही रहेगी। अब देखो, आपको एक काम करना होगा। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर पढ़ाया है ना, वो टी एस ग्रेवाल बुक में दिए हुए हैं, बढ़िया दिए हुए हैं। वहाँ पे आराम से मतलब पूरा का पूरा डिफाइन कर रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब लैंग्वेज आपको अगर लिखने के लिए आ गई तो आप वहाँ से लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी आपको, तो आप टी एस ग्रेवाल बुक से आराम से वहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद एक्सेस टू सप्लाई, एक्सेस टू सप्लाई ईजी है तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। एक्सेस टू सप्लाई डिफिकल्ट है तो आपकी गुडविल बेकार ही रहेगी। अगर आपकी प्रोडक्ट बनाते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका, अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही बेकार है तो आपकी गुडविल बेकार होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी गुडविल अच्छी रहेगी। अदर फैक्टर होते हैं जैसे आफ्टर सेल सर्विस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अदर फैक्टर्स, तो अगर वो सही हैं तो गुडविल सही, अगर वो बेकार हैं तो गुडविल बेकार। ठीक है, चलो उसके बाद हमने यहाँ पर अपना यहाँ पे टॉपिक शुरू किया था, तो यहीं से शुरू करते हैं आज हम। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था, हमने टाइप्स ऑफ गुडविल देखे थे। टाइप्स ऑफ गुडविल में हमने क्या क्या देखा था, हमने एक परचेज्ड गुडविल देखा था और एक हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखा था। परचेज गुडविल हमारा क्या होता है, जिसके बदले हम कंसिडरेशन पे करते हैं। परचेज गुडविल किसे कहते हैं, जिसके बदले हम कंसिडरेशन यानी कि कुछ पे करते हैं, यानी कि खरीद रहे हैं। परचेज गुडविल आप नाम से समझ में आ रहा है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप नॉर्मल, मतलब देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब नॉर्मल सोचोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि खुद से कमाई हुई गुडविल है, खुद से कमाई हुई गुडविल है। तो इट इज़ द गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन इज नॉट पेड, जिसको हमने खरीदा नहीं है, जिसको हमने खुद कमाया है।
तो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई। अब जो परचेज गुडविल होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि जर्नल मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है ना उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उसको। और सेल्फ जनरेटेड को हम रिकॉर्ड नहीं करते, सेल्फ जनरेटेड को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है ना। अब देखो, अब परचेज्ड गुडविल की आप एंट्री कैसे कर सकते हो, तो इसकी एंट्री मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए, ठीक है। परचेज गुडविल की एंट्री यहाँ पर बतानी, तो क्या लिखने वाला था मैं यहाँ पे, मैं खुद भूल जाता हूँ। हाँ ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम एक गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला है छोटा सा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का इस फ्लो में कुछ ज़्यादा ही फ्लो टूट जाता है। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, माइनस नेट एसेट्स। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे पास गुडविल हमारे को मिल जाती है, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लेते हैं कि आपके पास नेट एसेट्स हैं कितने के, यहाँ पे नीचे इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ बढ़िया, और यहाँ पर भी इसका भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपके पास अभी नेट एसेट्स कितने हैं, आपके पास अभी नेट एसेट्स हैं, आप ये सब आगे जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। फिलहाल आपके पास मान लेते हैं नेट एसेट्स है 20 लाख रुपए के, ठीक है। 20 लाख रुपए के आपके पास, मतलब आप ये कोई कंपनी है, ठीक है, ये कोई कंपनी है, इस कंपनी को आप खरीद रहे हो, इस कंपनी को आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, ठीक है, यानी परचेज कर रहे हो। तो परचेज कर रहे हो तो ये कंपनी की जो नेट एसेट है वो 20 लाख रुपए है, नेट एसेट कितनी है, 20 लाख रुपए है। बट आपने इसको पे करा है, आपने इसको परचेज यानी कि पे कितने में करा है, 40 लाख रुपए में, ठीक है, आपने इसको पे करा है 40 लाख रुपए में। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो देखो 20 लाख की तो वर्थ थी, यानी कि उसकी जो नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज होता है वैसे तो नेट एसेट, ठीक है। तो एसेट और उसको अभी छोड़ो उसको, तो नेट एसेट थी हमारे पास 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख रुपए की हमारी नेट एसेट थी, यानी कि हमें खरीदना कितने में चाहिए था, 20 लाख में, लेकिन हमने खरीदा कितने में, 40 लाख में। तो हमने देखो यहाँ पर इसको 40 में से 20 लाख को घटाएंगे, यानी परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स को घटाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 20 लाख रुपए आएगा। अब ये 20 लाख रुपए हमने क्या है, यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा वर्ड लिख रहा हूँ, ये 20 लाख हमने एक्स्ट्रा पे किया है, ये हमने एक्स्ट्रा पे किया है, एक्स्ट्रा पे किया है। तो ये क्या हो गई, उस कंपनी की, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसकी ये क्या हो गई, उसकी ये गुडविल हो गई, उसकी ये गुडविल हो गई, ठीक है ना। तो परचेज कंसिडरेशन यानी कि जितना पैसा हमने पे किया और उसके कितने नेट एसेट्स थे, तो परचेज कंसिडरेशन में से जब हम नेट एसेट माइनस कर देंगे तो हमारे को गुडविल देखने को मिल जाएगी, यानी कि हमारे पास गुडविल निकल के आएगी। और एक और बात इसमें, एक और पॉइंट था सेल्फ जनरेटेड वाले में, कि इट इज़ अर्नड बाय पास्ट एफर्ट, यानी कि आप सिंपल सी बात है, गुडविल आप अपनी मेहनत से ही कमाते हो, ठीक है। तो इट इज़ अर्नड बाय पास्ट एफर्ट। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम यहाँ पर अकाउंटिंग की तरफ भगते हैं फटाफट। देखो छोटा चैप्टर, अब जो चैप्टर आएंगे ना आपके 2 ही 3 मतलब नहीं, बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो आपको आपके दिमाग में ये नहीं रखना है कि छोटे चैप्टर आने वाला, अब बड़े चैप्टर आएंगे और, ठीक है। तो देखो अब हमने गुडविल देख ली, टाइप्स ऑफ गुडविल, और हमने यहाँ पर जो परचेज गुडविल कैसे निकालते हैं वो भी ये देखा हमने, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर परचेज्ड गुडविल। अब हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो तो हमने ऊपर क्या सीखा कि गुडविल निकालते कैसे हैं, अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब मतलब हमें बुक में रिकॉर्ड करना है तो हम बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो हम इसके लिए 2 एंट्री करते हैं, दोनों एंट्री में अभी लिखवा रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाद में आपको मैं बताऊँगा क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे पास एसेट होते हैं, यानी कि मान लेते बहुत सारे एसेट होंगे, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या आएगा, जो भी एग्रीड वैल्यू है, जो भी एग्रीड वैल्यू है, अभी मैं बताऊंगा, एग्रीड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हमेशा क्या बचेगा, ये बैलेंस आपका आएगा, अभी आप आगे बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले लिख लो, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज
सन्ड्री लाइबिलिटीज एग्रीड वैल्यू और टू वेंडर, ठीक है, टू वेंडर, और यहाँ पे लिख लो परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद दूसरी एंट्री आएगी हमारे पास वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर ये कोड वर्ड में आपने क्या ही लिख दिया। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ना अपना ब्रैकेट में ना ये भी लिख लो, बीइंग नरेशन, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग चेक पेड, यहाँ पे चेक को पे करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, आपको थोड़ा वैसे समझ में हल्का हल्का आया होगा। तो जब भी हम बिजनेस खरीदते हैं, जब भी हम बिजनेस खरीदते हैं, आपको यहाँ पे समझाता हूँ मैं। ये देखो, ये एक बिजनेस था, ठीक है, मान लेते हैं एक ये बड़ा सा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, मान लेते हैं फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है, अरे फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस है, बिजनेस बिजनेस मान लेते हैं, ठीक है, बिजनेस ही लिख देता हूँ मैं, बिजनेस। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है यार, वो स्पेलिंग पे मत जाना, आपको भावनाएं समझनी है। ये हमारा एक बिजनेस है, ठीक है। अब इस बिजनेस को हमने खरीदा, इस बिजनेस को हमने खरीदा था, आपने पहले देखा, इसको हमने खरीदा, परचेज किया हमने, ये हम है यहाँ पर अमीर आदमी, तो हमने इसे क्या किया, परचेज किया। अब देखो इस बिजनेस की क्या होगी, इस बिजनेस के पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एसेट होगा, जाहिर सी बात है एसेट होगा। एसेट के बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी लाइबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, दो चीज़ होंगी, और कुछ तो होगा नहीं वैसे। तो एसेट होंगी और कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। तो दोनों हमारे पास आएंगे, हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम एसेट एसेट ले लें, लाइबिलिटीज़ उसी के पास छोड़ दें। हम तो पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, बिजनेस में तो एसेट भी है, लाइबिलिटीज़ भी है। तो हम क्या करते हैं, एसेट भी हमारे पास आएगी, ठीक है, एसेट भी हमारे पास आएगी, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी हमारे को ही मिलेंगी, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी एसेट हमारे पास आता है तो एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब देखो दो वैल्यूज होती हैं, अभी यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा, दो वैल्यू होती है हमारे पास। एक तो हमारी बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है, और एक एग्रीड वैल्यू होती है, एग्रीड वैल्यू होती है, ठीक है, एग्रीड वैल्यू होती है। अब मैं और कहीं नहीं जा रहा, आपको यहीं पे समझा रहा हूँ। मान लेते कोई मशीन है, ठीक है, मशीन का एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई मशीन है, ये कोई मशीन है। अब बुक में वैल्यू यानी कि आपने बैलेंस शीट पढ़ रखी होगी 11th क्लास में, ठीक है। तो मान लेते हैं बुक वैल्यू उसकी, यानी कि बुक में जो उसकी वैल्यू दी हुई है ना, वो 4 लाख रुपए की है, बुक में उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए की है। लेकिन एग्री उसको हमने किया है 3,80,000 में, यानी कि डील पक्की हुई है 3,80,000 पे, ठीक है। बुक वैल्यू उसकी कितनी थी, बुक वैल्यू थी 4 लाख की, और जो एग्रीड वैल्यू है, यानी कि जिस पे हमने खरीदने को राजी हुए, ठीक है, जिस वैल्यू पे हमने खरीदने को राजी हुए, उसको हम क्या कह देते हैं, एग्रीड वैल्यू कह देते हैं। क्या, कौन सी वैल्यू, एग्रीड वैल्यू। तो बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तो आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमें कौन सी लिखनी है, यहाँ पर डेबिट करना है कौन से वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू पे। तो एसेट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे एग्रीड वैल्यू पे। आपने अगर वो रूल वगैरह पढ़े हैं, मॉडर्न रूल, तो उसमें भी ऐसे होता है, एसेट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट करेंगे। तो एग्रीड वैल्यू पे हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। अब लाइबिलिटीज होती हैं, अब मान लो बुक 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 में है 2 लाख की, एग्री किया हमने 2,20,000, मान लेते हैं, छोड़ो वो हटाओ, 2,20,000, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्रीड वैल्यू लिखेंगे। लेकिन हम लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर भी क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे कोई नया रूल नहीं है, तो यहाँ पर हम किस पे करेंगे, एग्रीड वैल्यू पे करेंगे। किस पे करेंगे, एग्रीड वैल्यू पे करेंगे, ठीक है, एग्रीड वैल्यू पे करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है। तो एसेट को हमने यहाँ पे क्या किया, एसेट को हमने यहाँ पे क्या किया, डेबिट किया, ठीक है, एसेट को हमने क्या किया, डेबिट किया, डेबिट किया एग्रीड वैल्यू पे, ठीक है। फिर सन्ड्रीज लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज थी उसको हमने क्रेडिट कर दिया, टू क्रेडिट, मतलब टू का मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिया हमने एग्रीड वैल्यू पे, ठीक है, एग्रीड वैल्यू पे हमने क्रेडिट कर दिया। अब देखो, अब ये तो हमारा एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अब हमने कुछ कंसिडरेशन पे किया होगा, यानी कि कुछ कंसिडरेशन पे किया है, यानी कि हमें यहाँ पे पे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेंडर, जिसको हमें पे करना है, तो वो वेंडर होता है जिससे हमने खरीदा है,
तो वो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो भी एक तरीके से लाइबिलिटी है, उसको हमें पे करना है। तो वहाँ पर हम परचेज कंसिडरेशन का क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिखेंगे, जो भी अमाउंट आएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बढ़िया आपको समझ में आएगा वहाँ पे, फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा समझो। उसके बाद ये सब कर आने के बाद हमारे पास यहाँ पर गुडविल बचेगा। अब देखो अभी हम यहाँ पे गुडविल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए गुडविल का ही बैलेंस आएगा और किसी भी चीज़ का बैलेंस नहीं आएगा। तो गुडविल आएगा तो हम गुडविल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। गुडविल को हम डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि गुडविल हमारा क्या है, एसेट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो सन्ड्री एसेट को हमने डेबिट किया क्योंकि एसेट था। गुडविल को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा एसेट है, ठीक है। गुडविल को हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमारा एसेट है। ये हमारी लाइबिलिटी है, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, मैं लिख भी देता हूँ, लाइबिलिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बिजनेस परचेज कर लिया। तो बिजनेस परचेज करने की हमारी ये एंट्री होगी जो अभी आपको सामने में दिख रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वेंडर को पे करेंगे। वेंडर को पे करेंगे तो हमारी यहाँ पर देखो तो लाइबिलिटी क्या हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई। तो लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट किया और हमारा बैंक से हमने पे कर दिया, तो हमारा एसेट कम हो गया। एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, सिंपल। तो बिजनेस को परचेज करने की हमारे पास ये एंट्री हो गई और पे करने की हमारी ये एंट्री हो गई, ठीक है। यार आज प्याज बड़ा गंदा लग रहा है। तो आपको समझ में आया ये। तो हमने बिजनेस परचेज किया तो हमने ये एंट्री करी और फिर हमने उसको पे कर दिया, जो भी हमारा वेंडर जिसको हमें पे करना था, तो हमने यहाँ पर उसको पे कर दिया। तो यह आपको देखो ध्यान रखना है, फिलहाल इस चैप्टर में यही मेन चीज़ है, ठीक है, यही मेन चीज़ है। वैसे अभी मतलब इस टॉपिक के लिए ये मेन चीज़ है कि हम परचेज गुडविल की एंट्री हमें अच्छे से आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने बनाया, थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सांजी टुक ओवर का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हर देखो हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इंटरप्रेट मतलब उसका मतलब सही निकालना चाहिए आपको, ठीक है। जो टुक ओवर किया मतलब खरीद लिया, आपको समझ में आया, यहाँ पर परचेज कर लिया। सांजी ने क्या कर लिया, परचेज कर लिया बिजनेस ऑफ जे, तो उसने जिम्बे लिमिटेड क्या कर लिया, परचेज कर लिया, यानी कि खरीद लिया। द एसेट अक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज, एसेट अक्वायर किया और लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली। अब देखो एसेट हमने, एसेट हमारे पास थे क्या क्या थे, देखो फर्नीचर थी 10,000 की, इन्वेंट्री स्टॉक थी 7,50,000 की, डेटर्स थे हमारे पास 1,50,000 के, ये सब हमारे एसेट हो गए। लाइबिलिटीज क्रेडिटर थे 5,20,000 के, सैलरीज पेबल क्रेडिट लाइबिलिटी हो गई, वो हमारा पे करना है, तो सैलरी पेबल भी 70,000 की थी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे हमारे 15,000 के। अब हमने कितना कंसिडरेशन पे किया, यानी कि गुडविल के बदले हमने 5 लाख रुपए पे करे, यानी कि हमारा कंसिडरेशन हो गया 5 लाख रुपए, पेड बाई चेक, चेक से पे करा। अब आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपने गुडविल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, गुडविल इज इक्वल टू, एक सेकंड में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन माइनस, परचेज कंसिडरेशन माइनस क्या था, नेट एसेट, ठीक है, नेट एसेट था। अभी लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, नेट एसेट निकालना पड़ेगा। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे दूसरा लिख भी देता हूँ। नेट एसेट का मेरे पास क्या वो आता है, नेट एसेट इज इक्वल टू, जो भी एसेट है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज करते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटीज करते हैं तो हमारा नेट एसेट्स आ जाता है कि हमारे पास नेट में इतने एसेट हैं, ठीक है। तो अब आप जोड़ो, ठीक है, अब आप जोड़ो। मैं यहाँ पे नेट एसेट का थोड़ा ना प्रेजेंटेशन ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड, इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा ना ठीक कर देता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा आसान हो जाए, ऐसे रहने देते हैं। तो मैं पहले एसेट की वैल्यू निकालता हूँ, एसेट की वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो देखो एसेट कौन कौन से हमारे पास, तो 10,000, 7,50,000 और 1,50,000। तो 10,000 प्लस 7,50,000
प्लस 1.5 लाख। तो हमारे पास एसेट हो गई, माइनस कर देंगे हम लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ कितनी कितनी है हमारे पास, 7 लाख 50, ठीक है। 5,20,000, 75,000 और 15,000। 5,20,000 प्लस 75,000 और प्लस 15,000। तो ये हमारा क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा लाइबिलिटीज़ हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 7,50,000 प्लस 15, 1,50,000 प्लस 10,000, तो ये कितना आया, एसेट आए हमारे पास 9,10,000 के, ठीक है। 9,10,000 के हमारे पास टोटल एसेट आए हैं। उसके बाद में लाइबिलिटीज़ अगर मैं निकालूँ तो लाइबिलिटीज़ मेरी कितनी कितनी आएगी देखो आप। तो मेरे पास 5,20,000 प्लस 75,000 और प्लस 15,000, तो 6,10,000 की मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, 6,10,000 की मेरे पास लाइबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। तो एसेट भी आ गया, लाइबिलिटीज़ भी आ गया। अब हमें इसको माइनस करना है, तो माइनस करते हैं इसको। तो 6,10,000 को माइनस करेंगे 9,10,000 से, तो हमारे पास कितना बच रहा है, ये 1 सेकंड। तो 9,10,000 माइनस कर देंगे इसमें से 6,10,000, तो 3 लाख बच रहा है, ठीक है। 3 लाख बच रहा है, 3 लाख रुपीज़। तो ये हमारा नेट एसेट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है वो ऊपर में आपको लिखा हुआ है, तो मैं उसको ऊपर से ना नीचे ले आता हूँ। एक काम करता हूँ, कैसे लाते हैं कैसे लाते हैं कैसे लाते हैं, ये रहा। ऐसे देखो टेक्निक है थोड़ा सा, ठीक है। ये लो, ये इसको हम नीचे लेके आते हैं। अब गुडविल निकालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। गुडविल निकालते हैं। अब गुडविल कैसे निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन क्या था हमारा, सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन था हमारा 5 लाख रुपए का, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन था हमारा 5 लाख रुपए का। नेट एसेट आया हमारा 3 लाख रुपए का। तो अब टोटल अगर आप गुडविल निकालोगे तो हमारा 2 लाख का गुडविल आ गया, 2 लाख का गुडविल आ गया। तो ये तो हमने यहाँ पर गुडविल निकाल के दिखा दी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नेट एसेट निकाले, नेट एसेट के बाद हमने क्या निकाले, गुडविल निकाला, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले आपको नेट एसेट निकालना है और दूसरा गुडविल निकालना है, ओके। तो हमने गुडविल निकाल दिया, तो एक तो हमारा यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या करना है, हमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर आप लिखो, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले हम कौन सी एंट्री करेंगे, परचेज वाली एंट्री हम करेंगे। परचेज वाली एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एसेट हैं, जो भी हमारे पास एसेट है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एसेट क्या क्या है हमारे पास देखो, तो फर्नीचर है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट कितने का फर्नीचर था यार, 10,000। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। फिर और कौन सा एसेट है हमारे पास, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 7,50,000, ठीक है। 7,50,000। डेटर डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000। अब यहाँ पे आप एक लाइन की जगह छोड़ देना, ठीक है, 2। अब जो भी हमारे पास एसेट थे, एसेट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो एसेट को हमें डेबिट करना था, हमने डेबिट कर दिया। अब लाइबिलिटीज़ को हमें क्या करना है, ऊपर में जाके देखो, ध्यान रखना सब कुछ। लाइबिलिटीज़ को हमें क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट करना है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो से क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को क्रेडिट करो। तो 2 क्रेडिटर्स, ठीक है। कितने के हैं, कितने के क्रेडिटर है गाइस, 5,20,000 के क्रेडिटर है, 5,20,000 के क्रेडिटर है। फिर 2 सैलरी पेबल, सैलरी पेबल अकाउंट कितने के हैं, सैलरी पेबल हमारे पास 75,000 के, 75,000 के हमारे पास सैलरी पेबल हो गए। और 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने पढ़ा होगा, जो हमें पे करना होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए होते, हमें पे करना होता है, तो वो आ गया हमारे पास 15,000। ये हो गया। फिर हमारे पास क्या था, 2 वेंडर, 2 वेंडर। अब 2 वेंडर यहाँ पे कौन है, वेंडर का नाम देखो क्या है यहाँ पे। तो वेंडर का नाम क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। वेंडर का नाम क्या था, वेंडर का नाम था जिम्बे लिमिटेड। 2
जिम्बे लिमिटेड कितना था, 3 लाख रुपए है, 3 लाख था क्या, 5 लाख था क्या? तो परचेज कंसिडरेशन था, परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट लिखना है। तो वो यहाँ पर मेरा परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए। ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर आप करोगे तो, नहीं मैं पहले करके ही दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर गुडविल का अमाउंट आएगा, लेकिन फिर भी मैं करके बताता हूँ। ये हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप पहले तो इसका टोटल करोगे, आप इसका टोटल करोगे तो कितना था, 9, इसका टोटल मैं अभी करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे गंद नहीं मचानी। तो 9,10,000 इसका टोटल आ रहा है, और इसका टोटल कितना आ रहा है मुझे करना पड़ेगा। तो 5,20,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 5 लाख रुपए। तो इसका टोटल आ रहा है 11,10,000। इसका टोटल कितना आ रहा है, 11,10,000। ठीक है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 11,10,000। तो अब डेबिट छोटा है, क्रेडिट बड़ा है, तो बैलेंस हमारा डेबिट साइड में बचेगा। यहाँ पर अब कितने का बैलेंस बचेगा, तो 11,10,000 माइनस 11,10,000 में से माइनस कर देंगे 9,10,000 को, तो 2 लाख का मेरा यहाँ पर बच रहा है। 2 लाख का मेरा यहाँ पर बैलेंस बच रहा है। ये क्या बच रहा है, मेरा बैलेंस बच रहा है। अब बैलेंस बच रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुडविल हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुडविल अकाउंट, गुडविल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर भी वैसे भी 2 लाख आ रहा है, और ऊपर भी हमारा यहाँ पर 2 लाख ही रुपए आ रहा था। ठीक है, 2 लाख ही रुपए आ रहा था। तो ऐसे आपको एंट्री करनी है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, फर्स्ट एंट्री हो गई। अब आप सेकंड एंट्री करो। सेकंड एंट्री देखो कैसे करेंगे, सेकंड एंट्री देखो कैसे करेंगे गाइस। जिम्बे लिमिटेड है, उसको हम पे करेंगे। अब यहाँ पे पे करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे। तो जिम्बे लिमिटेड डेबिट, जिम्बे लिमिटेड डेबिट, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्या नहीं रहने देता हूँ उसको। काम करते हैं, इसी को, जगह की कमी नहीं है गाइस, वो डिजिटल जमाना आ चुका गाइस। देखो, जगह की कमी हमें तभी पड़ेगी जब भर जाएगी। ठीक है, तो जिम्बे लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, कितने रुपए, 11 नहीं 5 लाख रुपए। 5 लाख में हमने खरीदा बिजनेस, तो 5 लाख रुपए। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये चीज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये हमें किक करना था। ठीक है ना। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अभी करते हैं। ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 2026 एपेक्स सॉल्यूशन लिमिटेड एक्वायर मतलब परचेज कर लिया रनिंग बिजनेस ऑफ मॉडर्न ट्रेडर का बिजनेस उसने परचेज किया है। हाईलाइटर कहाँ है, मॉडर्न ट्रेडर का बिजनेस उसने परचेज किया है। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 15 लाख की। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितने की है, 15 लाख रुपए की। ठीक है, टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 15 लाख रुपए। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, ये सब मार्क करना है। ठीक है, पेपर में जाओ तो सबसे पहला मार्क करो, वेंडर कौन है, खरीद कौन रहा है, टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है, क्योंकि गुडविल वहीं से आएगी। आपको देखो, अब देखो बच्चे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं। अभी पहले वो सुनेंगे नहीं ध्यान से। ठीक है, पहले वो ध्यान से सुनेंगे नहीं, फिर बाद में क्या होगा, उनमें आएगा कंफ्यूजन। तो फिर बाद में वो सोचना शुरू करते हैं, अरे ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ऐसा होता है। आप पहले सुनो, फिर उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करो। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपने लिखा होगा, वहां पे जाके सुनो। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। अगर आप ये बैठे, अगर लेके बैठ रहोगे कि, अब देखो कुछ बच्चों की एक्चुअल प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ मेरी तरह होते हैं जिनको वो समझना ही नहीं चाहते किसी भी चीज़ों को। ठीक है, तो वैसे मत बनो। ठीक है, मतलब ज़्यादा ही वो हो गया आज तो, खैर छोड़ो, इतना वो देना नहीं चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है, एपेक्स सॉल्यूशन था लिमिटेड अक्वायर द रनिंग बिजनेस ऑफ मॉडर्न ट्रेडर फॉर टोटल परचेज कंसिडरेशन कितने का था, परचेज कंसिडर 15 लाख का था। अब जो एसेट एंड लाइबिलिटीज जो दी हुई है मॉडर्न ट्रेडर की, वो नीचे दी हुई है। आप 1 मिनट रुकोगे,
एक सेकंड, चलो छोड़ो हटाओ। देखो यहाँ पर एसेट एंड लायबिलिटीज दी हुई है मॉडर्न ट्रेडर की क्या एसेट एंड लायबिलिटीज दी हुई हैं, ऐसे ऐसे कुछ दी हुई हैं, मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज दी हुई हैं। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, आप ध्यान लगाते जाना। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी क्या है, हमारा एसेट है। आपको ध्यान होना चाहिए हर चीज़। एसेट है हमारा 7,50,000 का। स्टॉक एंड ट्रेड स्टॉक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। सन्ड्री डेटर्स हमारे एसेट हो गए। अभी अमाउंट मत देखो, एसेट देखो बस। कैश एट बैंक हमारा क्या है, एसेट है। कैश एट बैंक क्या हो गया हमारा, एसेट हो गया। ओके हाँ, लेकिन क्वेश्चन मैंने किया था कहीं पे। चलो छोड़ो हटाओ, एकदम वो करते हैं। गलती होगी तो होगी, आप कमेंट कर देना नीचे, ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी तो। सन्ड्री क्रेडिटेड 1,00,000 रुपए का, ये हमारा क्या लाइबिलिटी है, ये हमारा क्या लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी है। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परचेज्ड गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एपेक्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें वही परचेज गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। ठीक है, अरे कहाँ गए हम लोग, यहीं पर रुको अभी फिलहाल के लिए। देखो सबसे पहले तो हम गुडविल का वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एसेट निकालेंगे। एसेट में भी कौन सा एसेट निकालेंगे गाइस, नेट एसेट निकालेंगे। नेट एसेट कैसे निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन माइनस, एक सेकेंड सॉरी, परचेज कंसिडरेशन माइनस, अरे एक मिनट सॉरी, हम नेट एसेट निकाला, मैं गुडविल निकाल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो नेट एसेट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट, वही मैं सोचूं यार थोड़ा गड़बड़ कैसे हो रहा है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज बेकार कर दिया गाइस। प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000, 7,50,000 प्लस कितना, स्टॉक एंड ट्रेड 2,80,000 है, ठीक है, 2,80,000 प्लस सन्ड्री डेटर कितने के, 2,50,000 के हैं, प्लस कैसेट बैंक कितना है गाइस, 1,20,000। ये हमारे सारे एसेट हो गए। फिर इसमें से माइनस करेंगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने की है, 1,50,000 की लाइबिलिटी, और उसमें ऐड कर देंगे हम 50,000, ठीक है ना। अब पहले तो हम एसेट का टोटल करते हैं, उसके बाद फिर हम लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे। तो 7,50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,20,000, तो ये हमारा टोटल आ रहा है 14,00,000 रुपए का, एकदम नेट अमाउंट आया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1,50,000 प्लस 50,000, 2,00,000 रुपये आ गया। ये हमारा क्या आ गया, 2,00,000 रुपये आ गया। ओके, समझ में आया आपको, तो ये हमारा 2,00,000 आ गया, ठीक है। तो हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है ये, अगर आप देखोगे टोटल करेंगे तो ये 12,00,000 रुपये आएगा। सर आप ये माइनस करने से पहले इतना सोचते ही हो, ऐसे ही मतलब थोड़ा है। अब देखो, अब गुडविल निकालना हमें, तो नेट एसेट तो हमारा आ गया, तो हमने पहला स्टेप पूरा कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल निकलती है हमारी परचेज कंसिडरेशन को जब हम माइनस करते हैं, मतलब परचेज कंसिडरेशन में से माइनस करते हैं नेट एसेट, नेट एसेट तो हुआ था परचेज कंसिडरेशन हमारा 15,00,000 का था। परचेज कंसिडरेशन हमारा 15,00,000 का था, और नेट एसेट आया हमारे पास 12,00,000 रुपए के, ठीक है। तो हमने कितने रुपए एक्स्ट्रा पे किया, 3,00,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किया। ये हमारा क्या है, ये हमारा गुडविल है, ठीक है, ये हमारा गुडविल है। अब इसकी एंट्री पास करते हैं फटाफट, दूसरा काम करते हैं, एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। अब क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे, और जो भी लाइबिलिटीज उसको क्रेडिट करेंगे, वेंडर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है, मैंने आपको बता दिया। तो करते हैं फटाफट। तो प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 की है,
तो ऐसे मैं लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 7,50,000, यही था। उसके बाद हमारा स्टॉक इन ट्रेड है 2,80,000 का, तो स्टॉक इन ट्रेड डेबिट 2,80,000। फिर क्या था यार, सैलरी डेटर्स हैं 2,50,000 के, सन्ड्री डेटर्स डेबिट 2,50,000, ठीक है। फिर कैश एट बैंक कितना है, 1,20,000, कैश एट बैंक डेबिट 1,20,000। फिर एक लाइन की जगह छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि मैं बताऊँ वहाँ पे गुडविल आएगा। वैसे आपको देखो पेपर में ना एक लाइन छोड़ ही देना, ठीक है, एक लाइन छोड़ ही देना। वैसे गुडविल का क्वेश्चन है तो यार गुडविल आएगा ही, सिंपल सी बात है, तो आप एक लाइन वहाँ पे छोड़ देना। कभी कभी नहीं भी आता है तो आप उसको छोड़ देना, ऐसे कट्टस मार देना, वहाँ पे एंट्री आपकी सही ही मानी जाएगी। क्योंकि यार अब हम परमात्मा तो है नहीं कि हमें पता रहेगा अच्छा यहाँ पे आना है या नहीं आना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, अरे 1,50,000। अब ऐसे पीपीटी बनाऊंगा ही नहीं मैं, पीपीटी पता है कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, इधर आंसर बताऊंगा। ये बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है यार ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 50,000 का, आउटस्टैंडिंग, एक तो मुझे याद नहीं रहता ज़्यादा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, फिर यार दिक्कत होती है। फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमारी लाइबिलिटी, हमने एसेट को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वेंडर को क्रेडिट करेंगे। तो वेंडर में हमारा नाम क्या था गाइस, नाम देखो मॉडर्न ट्रेडर्स, तो टू मॉडर्न ट्रेडर कितने का हो गया, 15 लाख रुपए का था ना। अब आप थोड़ा वो करने के लिए, तो इसका थोड़ा मतलब मस्ती करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल में अगर मैं करूँ तो इसका टोटल तो हमारा कितना है, तो भूल गया मैं, कर ही लेते ना, 7,50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,20,000, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 14 लाख आ रहा है, ठीक है, 14 लाख। उसके बाद इसका टोटल करते हैं हम, नीचे वाले का इसका टोटल अगर हम करें तो हमारी, ये तो हमारा एसेट हो गया। अब हमारी लाइफ मतलब ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस, अरे 15 लाख, ठीक है। तो 17 लाख रुपए ये आया, 17 लाख रुपए ये आया, 17 लाख है नहीं, ठीक है, 17 लाख रुपए हमारा ये आ गया, ठीक है। अब 17 लाख में से हम क्या करेंगे, 14 लाख माइनस करेंगे, तो हमारा 3 लाख रुपए यहाँ पर ये बच रहा है। तो 3 लाख रुपए हमारा क्या आया, बैलेंस आया है, ये बैलेंस आया है हमारे पास। तो ये बैलेंस हमारा क्या है, गुडविल है, ये हमारा क्या है, गुडविल, अरे ठीक है, गुडविल आ गया हमारे पास। अब हम दूसरी एंट्री यहाँ पे पास क्या करेंगे, उसको हम पे करने की एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है ना, पे करने की एंट्री पास करेंगे। तो पे करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडर्न ट्रेडर्स अकाउंट, लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं है, मॉडर्न ट्रेडर्स डेबिट 15 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट हमने पे यहाँ पर उसको कर दिया, ठीक है। सर बहुत टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने दो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा आज का क्या करा हमने, परचेज गुडविल जो था हमने यहाँ पर करा। तो 2 क्वेश्चन बड़े बड़े लंबे लंबे किए हमने, वैसे इतना लंबा पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा था अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर परचेज गुडविल, और ये हमारा था पूरा का पूरा परचेज गुडविल। तो आपको अगर आता है क्वेश्चन तो आप आराम से फटाफट कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया है, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने किया है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ओके। तो आप इसको कर लेना, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके रखना। कल फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा सस्पेंस दे देता हूँ आपको। कल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर छोटा है बहुत ज़्यादा, देखो हमें
मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना है, यानी कि हम गुडविल कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके टोटल 5 मेथड है जो आपको पढ़ने हैं। 5 मेथड के बाद, ये 5 मेथड पढ़ने के बाद आपका पूरा का पूरा ये खत्म, ठीक है, पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।